मणि क्यों चुराएंगे? बलदाऊ ने कहा चुराना ही था कृष्ण, तो उसके भाई को तो न मारते, तुमने उसके भाई को ही मार डाला, घोड़े को ही मार डाला। कृष्ण ने कहा मतलब दाऊ भैया आपने पक्का समझ लिया कि यह काम हमने किया है। माने एक बड़े भाई को अगर छोटे भाई पर इतना संदेह होने लगे तो फिर जिंदगी जीना धिक्कार है। दौड़ करके गए देवकी के सामने, बोले माता चरणों की सौगंध खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बोले कहां? बोले मणि ढूंढने। माता 1 महीने तक इंतजार मेरा करना, और 1 महीना के बाद एक दिन भी अगर दूसरा दिन आ जाए तो माता मेरा अंतिम संस्कार कर देना, समझ लेना कृष्ण मर गया। 1 महीने का समय दे रहा हूं। और आप भागवत पढ़ करके देखिए, 1 महीने के लिए जब ढूंढने के लिए गुफाओं में गए थे तो उस समय दुर्गा यज्ञ चल रहा था। दुर्गा देवी की पूजा, अंबिकास्तु पूजनम परम वरम द्वारकापुरी। पूरी द्वारका के घर घर दुर्गा माता की आराधना चल रही थी। हे माँ दुर्गे कृष्ण को बचाना, कृष्ण को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे द्वारका नाथ को कुछ होना नहीं, घर घर। और विशेष करके पूजा देवकी के यहाँ। देवकी तो देवी माँ का कलश बैठा ली। दुनिया 9 दिन की नवरात्र करती है, लेकिन देवकी ने 1 महीने का संकल्प ले लिया, मेरा कृष्ण लौट के आए। और भगवान कृष्ण सीधे शतराजित से ताकर कहते हैं मैंने चोरी की है। श्वेतक बोले नहीं नहीं, कौन कहा? बोले शुरू तो तुमने किया, आज सारी द्वारिका कह रही है। बोले हमने कहा? पत्नी बगल में खड़ी थी, बोले तुम धर्म पत्नी हो, अगर अपने पति की लंबी उम्र चाहती हो तो सही बोलो। इसने कहा है, पति ने इशारा किया कि नाम न लेना, कृष्ण है। पत्नी ने कर कैसे नाम न ले, तुम्हारे जिंदगी का सवाल है, हमारे सिंदूर का सवाल है, कुछ हो गया तो आप ही ने सबसे पहले कहा है हमसे। भगवान ने कहा और तुमने? बोले एक सखी से मुंह से निकल गई थी, प्रचार हो गया। बोले हमको ज्यादा नहीं पूछना है, हमसे केवल इतना बता दो कि जिस घोड़े पर बैठ करके तुम्हारा भाई जंगल गया था उस घोड़े के पैर के निशान बता दो। तो निशान तो बोले ये बना हुआ है। उसी निशान को देखते देखते भगवान जंगल की तरफ चले। टाइम तो लगा होगा। आप सोचो कि पैर कहीं मिट भी सकता है, पैर कहीं पैर पर पैर कई अन्य पशु भी रख सकते होंगे, कितनी मेहनत पड़ेगी, कुत्ता भी नहीं ढूंढ पाएगा इस तरह तो। लेकिन भगवान घोड़े के पैर 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 एक जगह गए तो घोड़ा मरा पड़ा था, बगल में कुछ हड्डियां थी, समझ गए कि ये तो इसका भाई है। अब वहां से एक शेर के पैर की निशानी, उसी सिंह के पैर की निशानी को देखते 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 बहुत लंबा चले गए। अब ये ध्यान ही नहीं दिए कि अगल बगल है कि दुनिया में है कि जंगल में है कि गुफा में। गुफा के भीतर चले गए और एक जगह वो शेर मरा पड़ा। समझ गए कि यहाँ के बाद कोई और ले गया। अब फिर तो ज्यादा व्याकरण नहीं, जहाँ शेर मरा था उससे सामने छोटा सा बच्चा और स्पैंतक मणि को ऐसे खेल रहा था। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा और जाकर भगवान ने कहा बेटा ये मणि, जोर जोर से चिल्लाकर रुदनम तत्र वै दृष्ट्वा रुदनं चैव शिशुः पुमान्, जोर जोर से रोने लगा। इतने जोर से रोने लगा कि जामवंत जी की समाधि टूट गई। और टूटी समाधि, नौकरानी से पूछा कि क्या बात है? बोले बच्चा रो रहा है। बोले क्यों? बोले पता नहीं, अजीबो गरीब दुनिया का कोई एक आदमी आया है। अब भालू लोग कंदरा में कभी मनुष्य तो देखे नहीं थे, पहली बार वो बच्चा किसी मानव को देखा था। अब उसमें जामवंत जी ने कहा क्या हुआ? बच्चे ने कहा कि मेरी मणि छीन लिया। और मणि कृष्ण के हाथ में थे और सीधे जामवंत जी गए। जामवंत जो तो ताकतवर थे, जैसे उठाया पंजा, कृष्ण ने कहा रुको, पहले ठीक से सुन लो, ये मणि जिसकी है उसके पास जाएगी। जामवंत जी ने कहा पहले मणि दो। बोले ये मणि जिसकी थी उसके पास जाएगी। जामवंत ने कहा पहले मणि दो फिर आगे बात करो। भगवान ने मणि फेंक दिया, लो।
अब बात कर सकते हैं? बोले हाँ। बोले ये मणि जिसकी है उसके पास जानी चाहिए। जामवंत ने कहा तपस्या में बैठा हूं, समय मेरे पास ज्यादा नहीं, पहले निश्चित करो कि अपने आप चुपचाप चले जाओगे कि मार कर भागाऊं। बोले तुम हो कौन? बोले कौन हो जानना चाहते हो? वामन भगवान ने जब पूरा ब्रह्मांड नापा था तो उस समय मैं युवा था, मैंने 3 बार पूरी परिक्रमा उनकी की थी, 3 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी। मेरा नाम जामवंत है। महाराज बातों बातों ही बात बढ़ गई। ततश्चट चटा शब्द, दोनों का युद्ध गजब का होता है। 28 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन का वर्णन है, सप्तविंशति, लेकिन 28वें दिन निर्णय हुआ। पहले तो वृक्ष उखाड़ करके मारने लगे, फिर पत्थर उखाड़ कर मारने लगे, और अंत में जब बाहों से लड़ने लगे, जैसे ही एक एक नस नस टूट गई जामवंत जी की। शब्द जरा देखेंगे भागवत जी का, एक एक नस नस टूट गई। आह करने लगे। तब जामवंत ने कहा रुकिए। तो भगवान ने कहा कहिए। बोले आप मेरे राम कृष्ण बन करके तो नहीं आए हो? बोले अब समझ में आया, अगर थोड़ा पहले ही समझ गए होते तो ये नस नस काहे को टूटती। समझ रहे हैं ना? व्यक्ति को मंदिर याद तो आता है, माथा टेकना याद आता, अगर पहले ही याद आ गया होता तो घर की बर्बादी क्यों होती? घर की बर्बादी क्यों? व्यक्ति बाद में समझता है, इस कथा के माध्यम से समझिएगा, यही भगवान समझाना चाहते हैं। अगर तुरंत समझ गए होते तो यह नस नस क्यों टूटती तुम्हारी? मैं राम ही हूं। जामवंत ने कहा प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप भुला पाओगे इसे? बोले क्या? बोले जो आप एक सेवक स्वामी से युद्ध किया, क्या आप भुला पाओगे? बोले कोशिश करूंगा। बोले आप नहीं भुला पाओगे। एक ऐसा मधुर संबंध स्थापित कर लीजिए मेरे साथ कि आपको भूल जाएगा। बोले क्या? बोले मैं अपनी इज्जत आपको देना चाहता हूं। इतना कहकर जामवंत की आंख में आंसू भर गया। बोले इज्जत? बोले हाँ। सामने खड़ी अपनी बेटी जामवती को कहा ये मेरी इज्जत है। समझ रहे हैं ना? कई जगह हमने शादी विवाहों में देखा है कि दरवाजे में लेन देन करके लड़ाई हो जाती है। हम तो ज्यादा जाते नहीं शादियों में। एक बार कहीं गए थे अपने मित्र के यहाँ, लड़ गए दोनों। हमने कहा भाई क्या बात है? तो लड़के के पिता ने कहा अरे मेरी इज्जत खत्म कर दिया इसने। बोला था कि विदाई के पहले इतना लाख रुपए में दे दूंगा, आज कह रहा मेरे पास नहीं है, इज्जत ले लिया। हमने कहा इसने तुम्हारी इज्जत लिया? अरे जो खुद अपनी इज्जत को आज विदा कर रहा है तुम्हारे साथ, वो क्या इज्जत लेगा? अरे प्यारे भाई तुम आज इतने गर्व से बोल रहे हो, अगर ये शादी नहीं होती तो अगर तुम्हारा लड़का एक आंख दिखा देता तो ये बूढ़ा बाप लड़की का मार काट के उतारू हो जाता, क्योंकि ये इसकी इज्जत है। और जो बाप लड़की का अपनी इज्जत ही तुम्हें सौंप रहा है वो तुम्हारी क्या इज्जत लेगा? गलत। कभी भी बेटा और बेटी की शादी करिए, शादी के पहले जो बहस करनी हो कर लो, मैं नहीं कह सकता करो तो पहले भी नहीं तो अच्छा है, लेकिन शादी के बाद ये समझ लो कि लड़की ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर है, वही सबसे बड़ा दहेज है। आप कभी सोचो कि जो लड़की आपके घर आई है, अगर वही अपने कान से अपने माँ बाप की निंदा सुनेगी, और वो लड़की जानती है कि मेरा बाप अपनी औकात से ज्यादा खेत बेच करके, अपने जेवर बेच करके अपनी बेटी का विवाह किया, फिर भी अगर उसके ससुराल के लोग अगर उसके बाप को गाली देते हैं तो क्या वो लड़की खुश रहेगी?
और अगर लड़की भीतर भीतर घुट घुट करके रोएगी तो क्या तुम्हारे यहां कभी तरक्की हो सकती है? जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखना, बेटा बेटी भगवान ने अगर दिया है तो दहेज की प्रथा को अब कंट्रोल करिए। इस रावण को मारिए, शौक से तो देगा ही देगा। कोई भी बेटी का बाप पूरी ताकत लगाता है कि मैं कितना दे दूं, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुम क्यों उसको कर रहे हो? इसीलिए हमारे ऋषियों ने बेटी के बाप को और लड़के के बाप का जो रिश्ता दिया तो उस रिश्ते का नाम रखा समधी। समधी, सम माने समान, धी माने बुद्धि। लड़के लड़की दोनों के पिता की बुद्धि एक दूसरे में मिल जाए, मेल खा जाए और खुशी खुशी सारा आयोजन संपन्न हो जाए, तब दोनों बनते समधी। लेकिन आजकल समधी नहीं, सब विसमधी। विचारों में विषमता हो, विचारों में मेल न हो तो समधी मत कहना, अपने को कह देना वो मेरा विसमधी है। अब विसमधी तो विष घोलता है, समधी अमृत घोलता है। कभी भी जीवन, आज देखिए भगवान श्याम सुंदर के सामने जब जामवंत ने अपनी बेटी जामवती को लेकर कहा, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। बोले मेरा तो विवाह हो गया है, दाऊ भैया ने कहा है कि दूसरा शादी करना नहीं है, मेरी मैया यशोदा के आदेश है, लेकिन हम कर थोड़ी रहे हैं। भगवान ने कहा हम कर थोड़ी रहे हैं तो हमको दोष क्या लगेगा, हम तो कर नहीं रहे, ये तो अपने आप कर रहा है। ये जानते हुए भी मेरी एक शादी हो गई है फिर भी कर रहा है। चलो जामावती को लेकर आ गए, ला करके 1 महीने पूरे होने के पहले ही आ गए। बहुत धूमधाम से उत्सव द्वारिका में मना। और उस समय जब बलराम जी को इसमें तक मणि दिया तो बलराम जी ने कहा हाँ ठीक है। बोले आपने हमको झूठा कलंक लगाया? बोले वो सब तो ठीक है। ये कौन है बगल में? बोले वो जहां गए थे मणि लेने, वो अपनी लड़की की जबरदस्ती शादी किया, हमने नहीं किया। दाऊ भैया आप जबरदस्ती किया है। दाऊ भैया जामवती माने सद्बुद्धि होता है, तो कोई सद्बुद्धि अगर दे तो क्या नहीं लेना चाहिए? जामवती माने सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि गुफाओं में मिलती है ऋषियों के पास। जामवंत जैसा तपस्वी ने कृष्ण को द्वारिका में सद्बुद्धि प्रदान किया, सद्बुद्धि प्रदान किया, और सद्बुद्धि को कोई नकार नहीं सकता है। बलराम जी ने कहा ठीक है, अब 2 हो गई। रुक्मिणी माने लक्ष्मी, जामवती माने सद्बुद्धि, अब 2 हो गए, तीसरी शादी मत करना। जाओ ये स्मृतक मणि सत्राजित को दे आओ। बोले ठीक है। अब लेकर आए। जब सत्राजित आए, सत्राजित बड़ी ग्लानि में भर गया कि भगवान को झूठा मैंने पाप कलंक लगा दिया, जबकि बात कुछ और थी। अब घबरा गए। अब घबरा करके सोचे क्या करें, भगवान से कैसे क्षमा मांगे। तो पत्नी थी सत्राजित की, बोली काहे को परेशान होते हो, एक ही तो बिटिया हमारे पास है सत्यभामा, उसी की शादी कर दो, क्षमा मांग लो। तो सत्राजित ने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो सत्यभामा को लेकर के, सत्यभामा माने सत्य, कोई सत्य अगर देगा तो नहीं करोगे? सत्यनारायण तो नहीं कर ही नहीं सकता है। आज सत्यनारायण के सामने सत्यभामा आ रही है। बोले भगवान आप इसे स्वीकार करें और इसी के साथ स्मृतक मणि भी स्वीकार करें। बोले हमारे दाऊ भैया ने तो मना किया है, लेकिन अब कितना मना करेंगे, अब सच को ही बोलेगा तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। चलो बैठो। ले आए। अब जब लेकर के आए तो बलराम जी ने पूछा ये कौन है? तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? यत् पृष्ठम बलः श्रेष्ठम। श्रेष्ठ बड़े भैया बलराम जी ने पूछा यत् पृष्ठम बलम श्रेष्ठम कोयम कीदृशी भवान। ये कौन है? ये कौन है? तो कृष्ण भगवान ने कहा दाऊ भैया बार बार ना पूछा करो, बताने में शर्म लगती है। अब ये मान लीजिए कि जब भी मैं रथ लेकर के बाहर जाऊंगा तो एक पत्नी मेरी साथ आएगी, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने मेरी कुंडली में लिखा है 16,108 विवाह। ये बार बार मत पूछो। बोले तो फिर एक काम करो,
अब तुम अकेले जाओगे भी नहीं कहीं। बोले हमारे साथ कौन चलेगा? बोले उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और आप भागवत देखिए, कितना आनंद का विषय है भगवान का यह दिनचर्या। कितनी बलराम जी ने अनेकानेक विवाह की प्रथा रोकने के लिए हस्तिनापुर से अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन ने कहा दाऊ भैया कोई सेवा? बोले हाँ, कृष्ण के साथ हमेशा रहना है। क्या तुम्हारा काम यही है कि कहीं भी शादी विवाह की चर्चा हो तो बोल देना इसकी 3 शादी हो चुकी है, 3 विवाह हो चुका, वैसे कोई नहीं करेगा। बोले जिंदगी में पहली बार दाऊ भैया आपने अर्जुन को विभाग सौंपा है, हम वचन पूरा करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा काहे चक्कर में पड़ता है, तो हमारी लीला पर रोकेगा? अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रहते हुए भी दूसरी शादी कर पाओगे? दोनों की बातों की बात बढ़ गई। कृष्ण ने कहा तुम रोक पाओगे? अर्जुन ने कहा तुम कर पाओगे? भगवान ने कहा तो रथ निकालो। अर्जुन ने भी रथ निकाल लिया, बैठ गए। बोले चलो। अर्जुन ने कहा कहां? बोले चल यमुना किनारे। जब यमुना के किनारे चले, माघ का महीना था, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद का वो समय था, सप्तमी, माघ का महीना था। यमुना के किनारे गए, संयोग से सूर्य की बेटी कालिंदी यमुना के बीच में गले भर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन रुको, ठंडी के महीना में प्राण दे रही है, पूछ के आता हूं क्या बात है। अर्जुन ने कहा समझ में आया कि रथ यहां क्यों आया है, आप यहीं रहिए, हम पूछ के आते हैं। बोले ठीक से पूछ लेना कि क्या तकलीफ है, क्यों तपस्या? बोले हम पूछ लेंगे। अर्जुन गया, अर्जुन ने जा करके कहा देवी तुम कौन हो? बड़े प्रेम से कहते कृष्ण, बड़े प्रेम से कालिंदी कहती है अद्य हम सूर्य तनया कालिंदी नाम धीमता। मैं कालिंदी सूर्य की बेटी। बोले इस ठंडी में क्या कर रही हो? बोले मेरा तो एक ही प्रण है। बोले क्या? बोले सुना दें? बोले हाँ सुनाओ। तो उसने उसके मुंह से निकल गया कि कृष्णम वरेण्यम वरदः। यद्यपि यहां पर लिखा हुआ है विष्णुम वरेण्यम वरदः, लेकिन विष्णु तो कृष्ण ही है, इसलिए मैं कहता हूं उसने कहा कृष्णम वरेण्यम वरदः। देखो अर्जुन, मेरी इच्छा है कृष्ण ही मेरे पति बने। अर्जुन ने कहा कि उनकी तो 3 दिन शादियां हो गई हैं। बोले बस 3? अरे अर्जुन 3 लाख शादी हो जाएगी तो भी मैं शादी उन्हीं से करूंगा, उन्हीं से विवाह करूंगा। ध्यान रखिएगा, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान रखिए, कालिंदी माने क्या होता है, मेरे कथा में बार बार बताया है। जय 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 मंगलम। कालिंदी शब्द का अर्थ होता है, कालिंदी माने भक्ति, और भक्ति तो तपस्या में ही होती है। यमुना माने भक्ति, कालिंदी माने भक्ति। अर्जुन ने कहा कि 3 लाख भी करोगी तो तपस्या करती रहो। अर्जुन आया, अर्जुन जब लौट करके आया, कृष्ण भगवान ने पूछा कि कौन है? बोले वो जो भी है अपने काम से कर रही, अब चलिए चलिए द्वारिका। भरे बोले है कौन? बोले पता नहीं कौन है, क्या मतलब? कृष्ण भगवान ने कहा ये तो बातें नहीं करने दे रहा। तब भगवान ने कहा अर्जुन चलना तो वही है द्वारिका, प्यास लगी है, पानी पी सकते हैं? पानी तो पीने दोगो कि मुंह भी बंद कर लोगे? अर्जुन ने कहा हाँ चलो पानी पियो। अब अर्जुन एकदम बॉडीगार्ड की तरह बगल में। अब आप जानते हो कि जब व्यक्ति जल पीता है तो सिर नीचे हो जाता है, ऐसे पीने लगे और 2-4 अंजलि जल पी करके कहते हैं बहुत मीठा जल है, अर्जुन तुम भी पी लो। प्यास तो अर्जुनों को लगी थी। जब अर्जुन भी पीने लगा, तो जब अर्जुन भी पीने लगा तो निश्चित है कि जब ऐसे अंजलि से जल लेंगे तो सर नीचे हो जाएगा। तो अर्जुन का जब सर नीचे हुआ तो कृष्ण ने कालिंदी की तरफ देखा और कहा कि बोलना नहीं, रथ के पीछे बैठ जाओ। बोलना नहीं, कभी कभी मौन में ही सारा काम बन जाता है। बोलना नहीं, रथ के पीछे बैठो।
अब भक्ति, कालिंदी माने भक्ति, भक्ति मौन में होती है, भक्ति शांति में होती है, भक्ति हलचल में नहीं होती है। कृष्ण का मौन, सारा काम बन जाएगा। और जाकर भगवान का इशारा हुआ, रथ पे बैठ गए। अब अर्जुन जल पी करके ऐसे देखने लगा बार बार। भगवान ने कहा क्या देख रहे? अरे बोले कहाँ गई? अरे बोले कहीं भी गई हो, तुम कहते हो मतलब नहीं है, जाने तो जहाँ जाए, तुम चलो द्वारिका। अर्जुन ने कहा हाँ चलो। और मने में अर्जुन विचारने लगा कहाँ गायब हो गई, बीच में थी, का डूब तो नहीं गई, मर तो नहीं गई, पाप लगेगा बार बार। अब जब अर्जुन रथ के पास आए, अर्जुन ने देखा रथ के पीछे महारानी बैठी। अर्जुन ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गच्छ तत्र कालिंदी मयार्दिता। हे कालिंदी उठो, वहीं जाओ जहां तो थी। और भगवान ने कहा बोलना नहीं, उठना नहीं। अब बार बार कहने पर भी अर्जुन के जब वो नहीं उठी कालिंदी, तब अर्जुन कृष्ण के पास जाकर श्याम इसको हाथ लगा के बाहर करिए। भगवान ने कहा तुम क्यों नहीं करते? बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपनी को छोड़कर दूसरी पराई स्त्री पे हाथ नहीं लगाता। तो बोले मैं भी क्षत्रिय ही हूं, मैं भी क्षत्रिय ही हूं और मैं भी दूसरी को हाथ नहीं लगाता। तुम अपना अच्छा करोगे और हमको कलंक दिलवाओगे। हाँ, हम एक बात पर तुम्हारी बात मान सकते हैं अर्जुन, अगर तुम कह दो कि ये मेरी है तो अभी हाथ लगा के उठा दो, क्योंकि अपनी को तो हाथ लगाया जा सकता है। अर्जुन ने सोचा कि थोड़ी देर काम बना ही लेते हैं, कह ही देते हैं। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी ही है, आपकी है, अब हटाइए। भगवान ने कहा पागल कहेंगे, अपनी पत्नी को कहीं हटाया जाता है कि द्वारिका ले जाया जाता है? देखो अर्जुन, दाऊ भैया से मेरा दोष मत देना, तुमने मेरी कहा है, तुमने मेरा विवाह कराया है और तुमने यमुना के सामने कालिंदी को मेरी बना दिया है। अब दाऊ भैया जो भी दोष देंगे तुमको देंगे। अर्जुन फंस गया चक्कर में। अर्जुन ने कहा रथ लो, जाओ, हम पैदल जा रहे हैं। रथ लेकर भगवान आए। अर्जुन हाँपते हाँपते दौड़ते दौड़ते आया। बलराम जी ने देखा पसीना। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, जो हमेशा होता है वही हुआ। एक पत्नी फिर आ रही हैं, एक भवन तैयार करके रखो। विवाह भी भगवान कृष्ण के हुए। अब जैसे जैसे लेकर आए, आप गुस्से में आकर बलराम जी ने कहा कि अर्जुन तुम तो निकम्मा निकल गए, जिंदगी में एक बार हमने एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं रोक सके। अर्जुन ने मने मन कहा, जोर से तो नहीं बोले, मन मन कहा चला तुम ही रोक के दिखाओ। लीलाधर की लीला पर अंकुश कोई नहीं लगा सकता, त्रिलोकीनाथ के ऊपर कोई भी हो। जब सामने आए तो बलराम जी ने कहा ये कौन है? गुस्से में आकर बोले। कृष्ण भगवान ने कहा बताता हूं। और काली ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम करो, मेरे दाऊ भैया हैं। वो बेचारी प्रणाम। बोले ये कौन है और क्यों तुम मना करने पर भी क्यों किया विवाह? बोले दाऊ भैया ये कालिंदी है। कालिंदी माने क्या होता है आप बताओ दाऊ भैया? बोले कालिंदी माने भक्ति होता है। तो बोले भक्ति अगर आए तो हम नास्तिक बन जाएं, भक्ति ना लें? माने भक्ति अगर किसी के अंदर पैदा होती है तो कहां लिखा है कि भक्ति को फेंक दिया जाए? भक्ति तो ढूंढ ढूंढ कर लेनी चाहिए। कथाओं में इसीलिए व्यक्ति जाता है कि भक्ति मेरे जीवन में आए, और भक्ति आ ही गई। अर्जुन जैसा परोपकारी व्यक्ति ने भक्ति से मेरी मेल करा दिया, मेल करा दिया। अर्जुन धन्यवाद तुमने। ये निर्णय करना है यहां पर। बलराम जी ने कहा ठीक है, स्वागतम, भक्ति तुम्हारा स्वागत है, कालिंदी द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है।
अब रुक्मिणी आई तो लक्ष्मी आ गई, सत्यभामा मिली तो सत्य का बोलबाला द्वारिका में, जाम्बवती आई तो सबको सद्बुद्धि आ गई, कालिंदी आई तो सब द्वारिका वाले भक्ति में डूब गए। ये होना चाहिए हर व्यक्ति के पास कि नहीं। अब लेकिन एक नजर है, संयोग से अयोध्या के राजा नग्नजित की बेटी थी सत्या, और राजा की प्रतिज्ञा थी कि बड़े खतरनाक 7 बैल जो मेरे यहाँ हैं, जो मनुष्य की गंध भी सूंघ करके सीधे गर्दन पकड़कर तोड़ देते हैं, ऐसे 7 बैलों को एक साथ अगर कोई बांध दे तो मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करूंगा। कई बार स्वयंवर हुआ, आज 21वीं बार स्वयंवर की चिट्ठी द्वारिका में आई। जैसे चिट्ठी द्वारिका में आई, दौड़ करके बलराम जी ने ले लिया। बलराम जी ने पढ़ा, दूत से कहा चाहिए चिट्ठी स्वीकार है। कृष्ण भगवान ने कहा दाओ भैया कहां से चिट्ठी आई? बोले तुम्हारे काम की नहीं है, मेरे काम की है। बलराम जी रथ लेकर के नेतृत्व करने के लिए, भाई स्वयंवर में जाना तो पड़ेगा ही, चिट्ठी आई है तो। बलराम जी रथ पर बैठ करके स्वयंवर के लिए चले। ध्यान दीजिएगा, भगवान का एक ऐसा विवाह जहां 7 बैलों को एक साथ बांध करके विवाह किया गया, वो थी अयोध्या नगरी। आइए अयोध्या थोड़ी चलते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। जब बलराम जी चलने लगे तब कृष्ण भगवान आके कह दाओ भैया अयोध्या जा रहे हैं। बोले हाँ, तुमको किसने बताया? इतना गुप्त रखने के बाद तुझे कैसे पता चला? बोले जो दूत चिट्ठी दिया था वो हमसे मिल गया था, रास्ता में सब समाचार बता दिया है। स्वयंवर में जा रहे हो ना? माथे में हाथ रख करके कहा कितना छिपाओ लेकिन इसको पता चली जाता है। आखिर में बलराम जी ने कहा हाँ वहीं जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा दाओ भैया हम भी चलें? बोले नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा दाओ भैया जाने की मेरी कोई शौक नहीं है, ये भी सुन लीजिए, लेकिन दाऊ भैया स्वयंवर तो दुनिया में बहुत हुए हैं, बैल वाला स्वयंवर पहली बार सुनने में आया। बचपन में गाय बैल तो हमने भी चराया है, एक बार बैलों वाला स्वयंवर दिखा दो मेरे दाऊ भैया। बैल तो धर्म की मूरत होता है ना। अब ऐसी चिकनी चिपड़ी बात कन्हैया ने बोला कि बलदा बड़ा भाई है ना, दया आ गई। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त पर ले चलेंगे, मेरे बगल में रहना, मेरे इशारे पर चलना, मनमानी मत करना, जो कहेंगे वही करना। बोले हाँ आपके बगल में बैठेंगे, आपके इशारे पर चलेंगे। बोले तो बैठ गए और मने मन सोचते हैं ले चलो, फिर वहां की बात वहां देखेंगे, पहले मंडप के नीचे तो ले चलो। अब देखें राजा नग्नजित, अयोध्या के राजा नग्नजित का विराट स्वयंवर, 7 बैल, उच्छृंखल जिसे कोई आज तक पकड़ नहीं पाया, और जो भी पकड़ने के लिए जाता था उसकी गति हो जाती थी। तब राजा ने घोषणा कर दिया कि अब ऐसा लगता है इन बैलों को पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए 21वीं बार का स्वयंवर भी स्थगित। इतने पे भगवान कृष्ण खड़े हो गए। तो बलराम जी ने कहा बैठो। कृष्ण भगवान ने कहा दाऊ भैया ये बैल को जो बांधेगा तभी इस बेटी का विवाह होगा। अदाओ भैया ये राजा महाराजा लोग जा रहे हैं, ये राजाओं ने जिंदगी में कभी गाय बैल चराया ही नहीं, तो क्या बांधेंगे? हम तो 11 साल वृंदा में यही काम ही किए हैं। अगर आप कहो तो मैं पकड़ के बांध दूं, आप कहो तो मैं पकड़ करके बांध दूं। बोले चुपचाप बैठो, बोलना नहीं। बोले अगर ये बैल नहीं बांधे गए तो एक कन्या कुमारी रह जाएगी इस दुनिया में, और आप धर्माचार्य बनते हो, क्या ये अच्छा है? बलराम जी ने कहा सबका ठेका तुम ही लिए हो, शांत रहो। तब कृष्ण भगवान ने अंतिम दांव लगाया।
कहा दाऊ भैया आप गलत समझ रहे हो, एक बात कहें? बोले एक नहीं 4 बोलना, लेकिन द्वारिका में यहाँ नहीं। बोले आप जो समझ रहे हो वो बात नहीं मैं बोलने जा रहा हूँ, आप तो एक ही बात समझते हो केवल। बोले अच्छा उस बात के अलावा बोलो। बोले आप सोचते हो मैं बांध करके शादी करूंगा, मैं सोचा ही नहीं कभी। लेकिन दाऊ भैया वृंदावन जब से छोड़ा है पहली बार इतने सुंदर बैल देखने को मिले हैं। बैल तो धर्म का रूप है, दूर से जाके प्रणाम तो कर सकते हैं, प्रणाम भी नहीं करने दोगे? तो बगल में कुछ लोग बैठे थे, अरे कैसे आप धर्माचार्य हैं भाई, जब वो धर्म रूप बैल को प्रणाम करना चाहता है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो? सब लोग शर्म के मारे बलराम ने कहा जाओ दूर से प्रणाम करना, दूर से करना, खतरनाक है। कृष्ण चले, जैसे ही भगवान चले उधर से 7 बैल आत्मानं सप्तधा कृत्वा, जब 7 बैल चले उधर से तो इधर भगवान कृष्ण ने 7 बैलों के सामने अपना 7 रूप धारण कर लिया। और लोगों को देखने में अकेले कृष्ण है, लेकिन सबके सामने। अब सारे बैल जब दौड़े दौड़े आए, जब कृष्ण के पास आए तो भगवान कृष्ण 7 रूप को समेट के अकेला एक बन गए। और 7 बैलों ने जैसे पैर में मुंह लगाया तो कृष्ण ने कहा ओ मेरे बैलों, 11 साल तक चराया है बछड़े मैंने वृंदावन में, आज बदला पूरा कर दो। थोड़ी देर तक मेरे पैर में मुंह लगाए रहो, उठाना नहीं। आप जानते हो ये 7 बैल कौन है? साधारण नहीं। जैसे ही भगवान ने कहा कि थोड़ी देर पैर में मुंह लगाए रहो, पैर में माथा रखे रहो, बैलों ने कहा ठाकुर जी आप कहो तो 7 जन्म तक मस्तक इसी में झुकाए रहे, 7 जन्म। भगवान ने कहा तो कौन हो? तो ये है कौन? याद करिए, सारी दुनिया जब नंदलाल का दर्शन करने गई थी, जब सप्तऋषि गए थे और सप्तऋषियों ने जिद कर दी यशोदा तेरा कान्हा ब्रह्म है, हम इसके चरणोदक लेना चाहते, चरण धोने की अनुमति दो। यशोदा ने कहा सूरज चांद इधर से उधर हो जाए, मौत मेरी आ जाए, लेकिन ना ना महात्मा जी ये पाप मत लीजिए। एक ग्वाले का छोरा सप्तऋषियों का पांव, सप्तऋषि उसका पांव धोएंगे, कहां जाएंगे हम? ये काम नहीं कर सकते। जिद करके नहीं करने दिया और निराश होकर सप्तऋषि लौटे, बोले पैर तो छुएंगे चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े। और अंत में ऋषियों ने कहा भगवान द्वारकाधीश के चरण छूने के लिए अगर बैल भी बनना पड़ा तो मैं बन जाऊंगा। और ये 7 सप्तऋषि 7 बैल बन करके आए, इसीलिए बैल को धर्म की मूरत कहा जाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने भी अपना सेवक प्रधान बैल को ही रखा, बैल को ही रखा। आज यही 7 सप्तऋषि हैं। जैसे भगवान ने कहा थोड़ी देर पैर में छुए रहो तो छुप गए। अब राज तो कोई है, जब पैर ऐसे छुए, अब बलराम जी दूर है, अभी मंच थोड़ा दूर है। अब जैसे वो 7 बैलों ने पकड़ा पैर में, अब वो तो प्रणाम कर रहे हैं बेचारे। इधर कृष्ण ने जोर से कहा दाओ भैया 7 इन बैलों ने पैर पकड़ लिया है, जीने की अब कोई उम्मीद नहीं है, अब जीने की कोई उम्मीद नहीं दाओ भैया, मेरी मैया को अंतिम प्रणाम बोलना। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने मना किया है कि बांधना नहीं। अब बलराम जी खड़े हो गए। बलराम जी पसीना पसीना, भाई छोटे भाई पर संकट है, शादी विवाह हो ना हो अब इसके चक्कर में कहा देखा बार बार। बोले माँ को क्या जा करके बताऊंगा अगर कुछ हो गया तो। भरी दरबार में दूर खड़े और बलराम जी महाराज ने जोर से कहा कान्हा। बोले हाँ दाऊ भैया। बोले जो होगा सो देखा जाएगा, पकड़ के बांध दे 7 को, पकड़ के बांध। कान्हा आज अपनी ताकत दिखा, पकड़ कर बांध। कृष्ण भगवान ने पकड़ कर बांध दिया, 7 को पकड़ करके बांध दिया। 7 5 नहीं 7। जब बांध दिया
तब अर्जुन बगल में था बलराम जी के। अर्जुन ने कहा जाओ, हमको तो बहुत डांट रहे थे, अब आप क्यों शादी करवा रहे हैं? अरे बोले वो तो परिस्थिति ही ऐसी आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई। बोले परिस्थिति आ नहीं गई, ये अपने हिसाब से परिस्थिति पैदा कर लेता है। परिस्थितियों को पैदा कर लेना नटवर नागर का है, इसलिए अब इसकी लीला में अवरोध मत। आज बलराम जी ने निश्चय कर लिया कि अब कृष्ण की लीला को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए कृष्ण भगवान के सामने लाख प्रयास करके दुर्योधन ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपने गदा विद्या सिखाई है, अगर कृष्ण पांडव का साथ दे रहा है तो गुरुदेव महाभारत में आप मेरे सामने होइए। बोले नहीं, मैं अपने कृष्ण की लीला निश्चिंत कर दिया गया। ऐसे ऐसे भगवान के विवाह होते, भद्रा का विवाह होता है, लक्ष्मणा का, लखनऊ की बेटी लक्ष्मणा का विवाह होता है लक्ष्य की साधना के लिए। मैं जो कथा शुरू किया था, मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये 8 पटरानियों की कहानी नहीं है, ये कथा है। और इसलिए आप इन 8 को याद रखिए। लक्ष्मी की अगर कमी हो तो रुक्मिणी माता की जय, ऐसा बोल करके आसन बिछाओ। आप पूजा करने के बाद जब उठने लगो, आसन को समेटो तो एक बार फिर बोलो रुक्मिणी माता की जय। लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके घर में भी रुक्मिणी चाहिए कि नहीं? सत्यभामा माने सत्य। अगर आपका बेटा आपसे बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठा है, आपके परिवार में पत्नी, माई, कोई भी झूठ बोलता है ज्यादा, आप जब भी सूर्य भगवान को अर्घ दो, अर्घ दे करके लोटा नीचे रखो और दोनों हाथ जोड़ के 3 बार बोलो सत्यभामा की जय, सत्यभामा की जय, सत्यभामा की जय। 3 बार रोज बोलो। आपके घर में कोई झूठा बोलने वाला नहीं होगा, सब सत्यवादी हो जाएंगे, सच सच बोलने लगे। कभी भी अगर आपके परिवार में लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो, विद्यार्थी बार बार पढ़ने पर भी याद न कर पाता हो, बुद्धि काम न कर रही हो, निर्णय क्षमता कमजोर हो, चंद्र रेखा कटी फिटी हो, चंद्रमय रेखा अपने स्थान तक न पहुंचे, तो उसके लिए क्या करना है? आप कभी भी आंगन की तुलसी, और कहीं नहीं, विशेष करके आंगन में तुलसी हो और तुलसी माता को कपूर डालकर, थोड़ा कपूर डालकर पानी में जल चढ़ाइए और पूरब की तरफ मुंह करके 3 बार बोलो जाम्बवती माता की जय, जाम्बवती माता की जय। 3 बार बोलिए, पूरा परिवार सद्बुद्धि से भर जाएगा। अब परिवार भरे चाहे ना भरे, तुम तो भर ही जाओगे, तुम तो भर ही जाओगे। ये नाम आए हैं 8 विवाह के, तो कहानी हमारे आप जैसे शादी विवाह की नहीं, ये ब्रह्म विद्या है। ये श्रीमद् भागवत को कहानी की तरह नहीं सुनना है, अपने जिंदगी की तरह सुनना है। ध्यान देखिए, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज पूजा में मन नहीं लगता है, कोशिश करते हैं मन ही नहीं लगता है। इसके लिए क्या करना है तुम्हें जानते हो? आप जब भी भोजन करने बैठो, पहला ग्रास जब आप उठाओ तो पहला ग्रास उठा लो और उठाने के बाद 2 बार बोलो, 2 बार, 3 बार नहीं, 2 बार कालिंदी माता की जय, कालिंदी माता की जय। अब फिर पहला ग्रास आप डालो, लगातार अब इसको करो। मैं कहता हूं 40 दिन तक पूरा होते होते आपका पूजा में मन लग जाएगा। आप 10 मिनट के लिए बैठोगे, मन करेगा 1 घंटा पूजा करेंगे। आप करके देखो। ये दिमाग को ज्यादा परेशान ना करो कि होगा कि नहीं होगा, और इसमें लगता ही क्या है तुम्हारा? कौन 1000 लाख 50,000 लगा? कुछ तो नहीं लगा। बस भोजन करते समय याद कर लो कालिंदी माता की जय। हर शक्तियों की एक परिस्थितियां हैं और हर तरंगे आने का एक आधार है, और हमारे ऋषियों ने इस आधार को ढूंढ करके ये विधि बनाई। इसी प्रकार से अगर मित्रता की भावना, कई लोग कहते हैं ना कि ये किसी से प्रेम से बोलते ही नहीं है, किसी से भी लड़ जाता है, इसका कौन दोस्ती करेगा? दोस्ती करता है, दोस्ती से लड़ जाता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो फिर आपको करना क्या है? आप सवेरे दरवाजे से निकलिए, जब पहली बार दरवाजे की चौखट में माथा टेकी, ऐसे टेकते तो होंगे, दरवाजे के चौखट के माथा टेक, कितने लोगों को चौखटा ही नहीं है?
आजकल घर बन रहा है बड़ा बड़ा, पहले तो इतना ऊंचा बनाया जाता था। नियम है, घर का जो मकान जो बनाए वो मालिक अपने अंगुली से 8 अंगुल, इतना कम से कम 8 अंगुल नाप के उतनी ऊंचाई मुख्य दरवाजे की चौखट की होनी चाहिए। 8 अंगुल। 8 अंगुल ही क्यों? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति रष्टधा, प्रकृति 8 प्रकार की होती है। प्रकृति माने स्वभाव। जैसे कोई कहता है ना, भाई तुम्हारी कैसी प्रकृति है, किस प्रकृति के हो? प्रकृति 8 प्रकार की है। माने इस मकान में रहने वाले 8 प्रकार के स्वभाव से जीने वाले लोग भी इन सब को कंट्रोल करेगी ये चौखट। 8 अंगुल की चौखट। और जब भी सवेरे सवेरे बाहर घर से कोई निकले तो एक बार चौखट को प्रणाम करके, एक बार पहली बार जब निकले, फिर दिन भर आओ जाओ कोई बात नहीं है, फिर रात में सोने के बाद सवेरे जब उठे पहली बार करो तो मित्रविंदा का एक बार नाम ले लो, लेकिन जोर से नहीं, होंठ के भीतर। मित्रविंदा तुम्हारी जय हो। घर परिवार पूरी तरह से सुरक्षित होगा, कोई लड़ेगा नहीं, कोई टकराएगा नहीं। भाई हमारे ऋषियों का तो यही विज्ञान है। ये जो जितना दुनिया का विज्ञान है, सारी टेक्नोलॉजी एक दिन फ्लॉप हो जाएगी। और ये सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी श्रीमद् भागवत के इन्हीं श्लोकों के पास फिर आएंगे और शांति यही मिलेगी। यही था और यही आगे भी होगा। इस समय थोड़ा सा चकाचौंध की दुनिया में व्यक्ति खोया है, लेकिन इसे भूलना नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कई लोग कहते हैं महाराज काम बनते ही नहीं, बनते बनते बिगड़ जाता है, नौकरी लगते लगते छूट जाती है, 1 नंबर से IAS फेल हो गए, ऐसा लोग कहते हैं ना। उस तरंग से तो जुड़ो आप। तरंग को मानते हो कि नहीं आप? ये सब तरंगे हैं। लक्ष्मी वाली तरंग का नाम है रुक्मिणी, सत्य वाली तरंग का नाम है सत्यभामा, सद्बुद्धि वाली तरंग का नाम है जामवती, भक्ति वाली तरंगे हैं ये सब। तरंग मानते हो? तरंग तो मानना पड़ेगा, नहीं मन करे तो जबरदस्ती मानना पड़ेगा। दिल्ली में बैठा हुआ आपका नाती पोता है और वहां से फोन लगाया धमना में, तो आप कहते हेलो हेलो, कौन? तरंग ही तो आई, वो तो दिल्ली में बैठा हजारों किलोमीटर, तरंग ही तो आई। जब इस तरंग को मान रहे हो तो ये जो भागवत के ये तरंगे हैं, इसको भी मानना पड़ेगा। और जीवन का आनंद अगर लेना है तो इन तरंगों को स्वीकार करिए। अगर बनते बनते काम बिगड़ जाता है तो एक बड़ा प्यारा नाम है, साधना की सिद्धि अगर आपको चाहिए तो तुरंत आप करो, इसका उपाय करिए। जब भी कभी ध्यान देना है, ध्यान देने की बात है, जब भी कभी सवेरे उठिए तो पृथ्वी को प्रणाम करते ही होंगे, जो मर्जी बोल के करते हो, जैसे करते रहो आप। सब करने के बाद जब 3 बार प्रणाम पृथ्वी करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो एक बार से काम नहीं चलेगा। कितने लोग शॉर्टकट एक बार प्रणाम कर लिए हो गए ना। 3 गुण शरीर में है और 24 घंटे दिन भर हम इन्हीं तीनों गुणों के बस में रहेंगे। ये तीनों गुण मुझे कंट्रोल में रखे, इसके लिए पृथ्वी को सवेरे 3 बार प्रणाम करो। सत्व रज तम 3 बार करो। ये आदेश है हमारे भागवत जी का। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैहि, प्रकृतेर गुणास्त्रैहि। सत्वम रजस्तम, इस कसौटी में अपने को कस करके रखना है। जब भी पृथ्वी माता को प्रणाम करिए, लेकिन जब तीसरा प्रणाम करिए तो उस समय तीसरी बार बोलिए सत्या रानी तुम्हारी जय हो। सत्या, अब यही एक ऐसी पटरानी भगवान की है जिसके 2 नाम हैं। सत्या भी नाम इसका है, नागनजिति, नग्नजित, राजा नग्नजित की बेटी नागनजिति अयोध्या की राजकुमारी है, लेकिन आप सत्या कह सकती हो। सत्यभामा अलग है, सत्या अलग है। सत्या साधना माने बनते बनते काम को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि बिगड़ते बिगड़ते काम को भी बना देती है। इसको आप करो। इसी प्रकार से कई लोग कहते हैं कि नहीं दया, इसके अंदर तो दया ही नहीं है। दया चाहिए, दया अगर चाहिए तो आप ऐसा करो ना,
सहज है, सफल है। आप जब भी अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को, सारी पूजा चाहे जैसे भी करो, जब दीपक जलाओ, गौर से सुनिएगा, दीपक को दीपक दिखाओ की बात नहीं कर रहा। जब दीपक को माचिस लगाओ, जलाओ, तो जलाते समय जैसे आप ऐसे जला भी रहे हो, भद्रा की जय, भद्रा की जय, हर सांस में जीवन है, भद्रा की जय। तो अच्छा, भद्रा बोल करके अगर लौ जली और उस लौ के द्वारा आरती दिखाई गई, तो वह आरती, वह भगवान आशीर्वाद देता जाओ, दया से तुम्हारा घर भरा रहेगा, दयावान रहोगे, कोई कमी नहीं होगी। याद रख रहा है। और लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए, लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए माता पिता का चरण, ये 8 चीजें हैं। माता पिता का चरण धोई छूते समय, चाहे बड़े भाई का चरण छूते समय, सास ससुर का चरण छूते समय, अपने से बड़ों का चरण छूते समय, मन के भीतर, ओंठ भी नहीं बोले, मन के भीतर लक्ष्मणा की जय, लक्ष्मणा की जय। ये भगवान कृष्ण की 8वें नंबर की पटरानी है, लेकिन धीरे बोलो, कोई सुने नहीं, लक्ष्मणा की जय। अब बोल करके फिर छू, लक्ष्य आपका पूरा होगा। आपको शायद पता होगा, सुने भी होंगे कई बार, कि माँ बाप क्या बड़ों के पास वो तरंग कब आती है, आशीर्वाद वाली, आशीर्वाद वाली तरंग कब आती है? जब लक्ष्मणा, प्रणाम करने वाला लक्ष्मणा बोलता है, तो उस समय नशें दया से भर जाती हैं, और उस समय बड़े लोग कहते हैं सिद्धिर्भव, काम सफल हो। ये चाह करके भी तुम आशीर्वाद दे नहीं सकते हो। लाख बार बार कहो बेटा तुम्हारा भला हो, पुत्रवती हो, पौत्रवती हो, चिरंजीवी हो, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे वो मुंह से निकलना भी तो चाहिए, शब्द निकलता है, लेकिन भीतर का आशीर्वाद कब निकलेगा? जब प्रणाम करने वाला लक्ष्मणा का सुमिरन करे। यह करे रुक्मिण्यां स्वयमेकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिकां मुद्रान् ममंच कृष्णाय प्रेम चिह्नाम् अदर्शयत। अब तो जहां तक मेरा अनुभव कि 8 पटरानियों का नाम तो याद हो गया होगा। बची 16,100। अगर एक एक गिनती शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी, बुंदेलखंड हमारी गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए फिर कभी देखेंगे। और कथा का विस्तृत होना है। अब मेरा मतलब यह है कि देखे, उद्वाहर छम विज्ञाय रुक्मिण्याम मधुसूदन, रुक्मिणी के सहित भगवान मधुसूदन ने 16,108 विवाह किए। बाल बच्चों के लिए भी सोचना नहीं है ज्यादा। आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के कितने बच्चे थे? यदुवंशियों की छोड़ दीजिए, बच्चे अब लिखा है जो बता रहा हूं, बाकी अलग से भी होंगे तो मैं नहीं कह सकता। 16,108 रानियां थीं, और सभी रानियों के गर्भ से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी पैदा हुई थी, और हर बेटे के 10-10 विवाह हुए थे, और हर विवाह से 10-10 बेटे पैदा हुए थे। इतना बड़ा भगवान का परिवार था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक समस्या एक बात आई। बच्चा आपके यहाँ जब पैदा होता है तो कुछ दिन घर के पूजा नहीं की जाती है, पता है, अशुद्धि रहती है। ये सभी लोग जान लीजिए, और नहीं जानते हैं तो इसको ठीक से जान लीजिए। आप के घर में बच्चा अगर पैदा हुआ है तो नियम तो है कि 10 दिन तक आप पूजा नहीं कर सकते। इतना तक वर्णन आया है कि अगर शंकर जी हैं आपके घर में, तो अगर कोई आदर्श पूजा करने वाला नहीं है तो उनको शंकर जी कहते हैं मुझे पानी में डाल दो।